हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू होना है। तो एसएससी एमटीएस के लिए यहाँ पर आपको जीके जीएस की एक सीरीज़ करवाई जा रही है, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप चैनल पे जाकर बाकी वीडियो भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं, जिन्हें कि 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। और अगर इनकी बात की जाए कि मौलिक कर्तव्य को लिया कहाँ से गया है, तो रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा में जोड़ा गया था, और कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि वर्तमान में 11 हैं, तो 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है, 46वां संविधान संशोधन, उसके तहत यहाँ पर वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। बाकी अगर बात करेंगे इसके कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलार कलाम किसके गुरु थे। अगर अलार कलाम की बात करें तो अलार कलाम गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी थे, और सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पाली ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए थे। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इस संगठन को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। यानी इससे पहले योजना आयोग होता था, जो कि 1950 में गठित किया गया था। और जैसा कि अध्यक्ष इन दोनों के ही प्रधानमंत्री होते थे, तो पहले योजना आयोग के 2 अध्यक्ष थे, वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष की बात करें तो वो गुलजारी लाल नंदा रहे हुए थे। और इसी के स्थान पर आपका नीति आयोग आ गया, जो कि 1 जनवरी 2015 से गठन होता है, और इस संगठन को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। तो इसका आयोग का संपूर्ण निकाय जो है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2014 में कर दी गई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी टाइम मैगजीन है 2021 में, उसमें किस पॉलिटिशियन के बारे में उसमें दिया गया है, प्रभावशाली बताया गया है। तो टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह मिली हुई है। और मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला को भी टाइम ने सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी हुई है। तो ये आपको याद रखना है, करंट से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जीके जीएस की जैसा कि सीरीज करवाई जा रही है, प्लेलिस्ट जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है हर तरह के सपोर्ट के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना है। और बाकी सारी अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि घूमर डांस किस राज्य से संबंधित है, यानी किस आपके जनजाति से संबंधित है। तो घूमर की अगर बात करें तो जो घूमर है आपका, ये एक राजस्थान का लोक नृत्य है, और जो कि भील जनजाति के द्वारा मुख्यतः किया जाता है। तो भील जनजाति के द्वारा आपका किया जाता है, और राजस्थान से संबंधित है, जिसमें कि सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला है। तो इंडिया के जो आपके बात करें ओपनर स्मृति मंदाना को यहाँ पर आईसीसी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया था। तो यहाँ पर स्मृति मंदाना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का प्रतिशत यहाँ पर कितना है। तो 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो आपकी 1.21 अरब है, और वहीं इसमें शहरीकरण की बात करें तो ये 31.16% यहाँ पर शहरीकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्राविड़ स्थापत्य कला गेट किसे कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत के मंदिर हैं जो, उसके मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? तो गोपुरम यहाँ पर आपका हो जाएगा। गोपुरम मंदिर के बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं, जो कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली की अभिलाक्षणिक विशेषता गोपुरम समय के साथ विकसित हुआ और दक्षिण भारत के बाद के मंदिरों के केंद्र बिंदु बन गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट दिया गया कि बंगाल में 1859 में कौन सा विद्रोह हुआ था। अगर 1859 की बात करें तो बंगाल में पैदा होने वाला नील विद्रोह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जिन्होंने किसानों को अग्रिम लेने और धोखाधड़ी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया हुआ था, जिसने किसानों को नील की शर्तों के तहत विकसित करने के लिए मजबूर किया, जो उनके सबसे कम लाभदायक थे। 1859 में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा जब किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील नहीं उगाने का फैसला लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है आपका विश्व कप 2022 में 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ में भारत तालिका शीर्ष पर रहा हुआ, यानी 4 स्वर्ण जीते हुए थे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में 2 रजत और 1 कांस्य जीता हुआ था, जो कि दक्षिण कोरिया के चांगवोन में शुरू हुआ था और हिस्सा लेने वाले शीर्ष भारतीय निशानेबाजों में ओलंपियन मनु भाकर और मेराज अहमद खान का नाम भी शामिल रहा था। सितंबर अक्टूबर में ISSF विश्व चैंपियनशिप के आयोजन से पहले साल 2022 के आपके ISSF विश्व चैंपियनशिप का अंतिम चरण यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो मानस टाइगर रिजर्व या मानस राष्ट्रीय उद्यान भी ये आपका असम राज्य में स्थित है। इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और ये जगह बाघ, एक सींग वाले गैंडे और 12 सिंघा के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ वो जानवर भी देखने को मिलते हैं जो कई वन्यजीव उद्यानों में से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा किस महीने में मनाया जाता है? अगर गुरु पूर्णिमा की बात करें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में पूर्णिमा के दिन आती है और यह महाभारत के प्रसिद्ध लेखक वेद व्यास की जयंती मनाने का दिन होता है। और ये विशेष त्यौहार भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के साथ साथ नेपाल और भूटान सहित पड़ोसी देशों में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में येलो कार्ड का क्या मतलब होता है? अगर बैडमिंटन में येलो कार्ड की बात करें तो बैडमिंटन में एकल खिलाड़ी या युगल जोड़ी को बैडमिंटन का नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी के रूप में एक पीला कार्ड दिया जाता है, जो कि आपका येलो कार्ड है। और एक मैच में एक खिलाड़ी या जोड़ी को केवल एक बार पीला कार्ड दिया जा सकता है और उसके बाद उल्लंघन करने को लाल या काले कार्ड से स्वीकृत किया जाता है, यानी कि एक बार आपको वार्निंग दी जाती है जिसमें कि येलो कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1266 से लेकर के 1287 तक किस शासक का शासनकाल था? तो गयासुद्दीन बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने आपके 1265 से लेकर के 1287 तक राज किया हुआ था और दिल्ली में कुछ 5 वंश सल्तनत वंश के अंतर्गत आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम पहली बार किसके द्वारा किया गया था? अगर भरतनाट्यम की बात करें तो इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था और शुरू में इस नृत्य को देवदासियों के द्वारा विकसित होने के कारण उचित सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी के प्रयासों से इस नृत्य को दोबारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अगर चौसा की युद्ध की बात करें तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी और यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार के बक्सर से 10 मील आपके दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। इसमें शेर शाह सूरी विजय होता है और हुमायूं की इसमें पराजय हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर हुमायूं अपना राज साम्राज्य छोड़कर चला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं रह गया है और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया गया था। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो आपको लाइक कर देना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। बाकी आपको जीएस और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है एमटीएस के लिए, आप जा कर के उनको चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ बाकी सारी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिनका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको हमसे कनेक्ट हो जाना है।